ग्रेटर नोएडा में एक पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। जिस पत्नी के साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, उसी पत्नी पर अपने हाथ से पेट्रोल डाला और फिर लाइटर से उसके शरीर में आग लगा दी। दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। आप कल्पना कीजिए, खाना बनाते समय कभी आपका हाथ जल जाए या फिर आपके शरीर पर तेल की एक छींट पड़ जाए तो आप फड़फड़ा उठते हैं। निकी पर क्या बीती होगी, जिसके ऊपर पेट्रोल डालकर लाइटर से उसके पूरे शरीर में आग लगा दी गई। उसका पूरा शरीर जल रहा था। दर्द से वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, भाग रही थी, बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया और आखिरकार उसकी जान चली गई। यह पूरी घटना 21 अगस्त की है, जिस दिन आरोपी पति विपिन अपनी कुलच्छनी मां के साथ अपनी पत्नी निकी को बुरी तरह से पीट रहा था। जानकारी है कि शादी के बाद से ही लगातार दहेज के लिए उसे हर रोज से बुरी तरह से पीटा जाता था, फिर भी वो रिश्ते को निभा रही थी। 21 अगस्त को भी पति ने बुरी तरह से पीटा, उसके बाल खींचे गए, कपड़े फाड़ दिए गए, उसको मारा पीटा गया और इससे भी जब मन नहीं भरा तो मां बेटे ने मिलकर निकी के ऊपर पेट्रोल डाला और फिर लाइटर से आग लगा दी। शर्मनाक यह है कि विपिन अपने 6 साल के मासूम बच्चे के सामने उसकी मां को जिंदा जला दिया। उस बच्चे ने खुद कैमरे में अपनी मां को जलते हुए रिकॉर्ड किया। सोचिए उस बच्चे पर क्या बीती होगी जिसके बाप ने उसकी मां को उसके सामने जिंदा जला दिया। जानकारी यह भी है कि जलने के बाद भी निकी बच गई थी, लेकिन अस्पताल ले जाते समय ससुराल वालों ने उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए कि वो कोई बयान न दे दे। इससे भी ज्यादा शर्मनाक यह है कि आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है, बावजूद नहीं है। मुझे नहीं, मैंने मारी है। मैंने कुछ किया है अपना। ये पूरी घटना सिर्फ दहेज के पीछे हुई। साल 2016 में निकी और विपिन की शादी हुई थी। उस समय भी दहेज की डिमांड की गई। स्कॉर्पियो गाड़ी, जेवरात और कैश भी दिया गया। बावजूद इसके 36 लाख रुपए और मांगे जा रहे थे। निकी ने अपने निठल्ले नल्ले पति का पेट भरने के लिए खुद एक पार्लर शुरू किया, जिसमें वो जो पैसे कमाती थी वो भी पति को दे दिया करती थी। बावजूद इसके वो पति जो बेरोजगार था, जो नल्ला था, जो नशेड़ी था, जो गंजेड़ी था, जो शादी के बाद भी बाहर न जाने कितने लड़कियों के साथ अफेयर चला रहा था, कई बार घर में पकड़ा भी गया, उसी ने आखिर में अपनी पत्नी की जान ले ली। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इस आरोपी को फांसी की ही सजा होनी चाहिए, वरना इसे भी जिंदा जलाया जाए। और आज मैं हर माँ बाप से और लड़कियों से बस 3 बातें कहना चाहूंगी। पहली चीज, जिस भी रिश्ते में आपको लगे ना कि पानी सर के ऊपर हो गया, उसे निभाने की कोशिश मत कीजिए, उस रिश्ते को वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपके साथ ही गलत हो जाए। दूसरी चीज, निकी और विपिन के रिश्ते को सुधारने के लिए पंचायत की गई और बार बार इस रिश्ते को निभाने का दबाव बनाया गया। समाज के दबाव में बिल्कुल मत आइए, क्योंकि जो दर्द तकलीफ आप झेल रहे हैं वो आप ही जानते हैं। किसी के दबाव के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। तीसरी चीज, जो हर माँ बाप गलती करते हैं, जब बेटी उन्हें अपनी तकलीफ बताए, दर्द बताए, तो वो निभाने की सलाह देते हैं कि बेटी रिश्ते में, शादी में तो ऐसा होता है। अपनी बेटियों को निभाने की सलाह अगर आप देते हैं और वो बार बार आपको अपनी तकलीफ बता रही है, उसके साथ जो गलत हुआ है वो बता रही है, फिर भी आप अगर उन्हें यही सलाह देते हैं तो एक दिन आप भी अपनी बेटी को ऐसे ही खो देंगे। शेयर कीजिए, आपका क्या कहना है, कमेंट कीजिए।